हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और आज हम आपको ले चलते हैं पटना मार्केट, जहाँ पे लगा है बहुत ज़बरदस्त सेल कपड़ों का, चप्पलों का, ज्वेलरी का। तो आप यहाँ पर आएँ और इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे जो शूज़ वगैरह लगी हुई है वो बहुत ही कम प्राइस की है। 700, 500, 600 की शूज़ और चप्पलें मिल रही हैं ओनली फॉर 200 में। तो गाइज़ आप यहाँ पर आइए और यहाँ से आप ढेरों शॉपिंग करके चाहिए पटना मार्केट से। ठीक है, अभी मैंने व्लॉग डाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैंने अलग से व्लॉग्स डाला है यहाँ पे। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से, आप लोग से सॉरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए पटना मार्केट की सैर कराते हैं। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भारी सेल लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाना लाजमी बनता है हमें। तो यहाँ पे देखिए चूड़ियों की बहार लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप यूं ही मेरे साथ रहिएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और लाइकन का बटन दाबना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, ताकि मेरी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और यहाँ पे चूँकि सैंडल्स और शूज़ वगैरह बहुत सारा लगा हुआ था और यहाँ पे मैं देखती हुई जा रही थी कि मैं वापसी में यहाँ पर आऊँगी। तो गाइस यहाँ पे अच्छा लगता है पटना मार्केट। ऐसे भी लोग कहते हैं कि पटना मार्केट बहुत महंगी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है। पटना मार्केट में सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मतलब ये मार्केट जो ऐसी मार्केट है ना कि यहाँ पे हर एक चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं ना कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे छोटे से बच्चों ने स्टॉल लगाया था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं हर साल आती हूँ और इन लोगों को पर भी देती हूँ, तो इसलिए ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आप अगर ईद में पर भी दीजिएगा ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है। हम लोग भी बचपन में जब छोटे थे ना तो हमें भी कोई पर भी देता था तो हम लोग भी बहुत खुश होते थे। तो ये बच्चे पर भी पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमें भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कान के छाले शाले थे, बहुत चीप प्राइस में थे। कान के छाले 100 रुपीज़ में थे और 50 रुपीज़ में मतलब फिंगर रिंग्स वगैरह थे। बाकी चीज़ें भी 50 रुपीज़ में थी और कुछ चीज़ें 200 में थी। इसी तरह की प्राइस थी, लेकिन जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी पसंदीदा शॉप में। तो आपको जैसा कि पता है कि मेरी एक ही पसंदीदा शॉप है जो कि है, जिसका नाम है महारानी शॉप। तो मैं आ गई थी यहाँ पे भी। मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने सेल नहीं लगाया, तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, इन लोगों ने सेल नहीं लगाया है। कल या परसों से इन लोग सेल लगाएंगे। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ रही थी और मैं जा रही थी अपनी पसंदीदा शॉप में। तो चलिए हम आपको अपनी पसंदीदा शॉप में ले चलते हैं और वहाँ पे जितने भी ड्रेसेस हैं सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी अपने एडवांस के तौर पे कुछ ड्रेसेस को बनने के लिए दे दिया था, लेकिन चूँकि ये देखिए महारानी शॉप आ गई। तो आप महारानी शॉप में आइए और आके ढेरों शॉपिंग करके जाइए। तो इन्होंने सेल में भी बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। सेल आउट में यहाँ पे देख सकते हैं, सेल आउट का कपड़ा है जो कि ओनली फॉर 500 में है, जो कि बिल्कुल नया है और बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मतलब यहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ ले जा रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी देखा और अंदर भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो चूँकि ईद का टाइम है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, लेकिन अभी तो उतना नहीं था जितना कि मतलब चांद रात के दिन हो जाता है, इतना कि चलना मुश्किल हो जाता है भैया। मैं तो चांद रात के दिन बिल्कुल नहीं जाने वाली और जाती भी नहीं हूँ कभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो शूडियो बनाने की वजह से जाने का दिल चाहता है, लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब। तो मैं भी आज डॉक्टर के यहाँ पास गई थी, तो डॉक्टर सर ने कहा है कि मैंने आपको ईद की वजह से 2-3 दिन इजाज़त दी है और उसके बाद आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहेंगी। और लंबा बेड रेस्ट है। और अभी उन्होंने
5 दिन के बाद एक दवा दी है, उसके बाद बुलाया है, उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। रेस्ट का मतलब है कि मुझे बेड पे ही लेटे रहना है, बस अपने ज़रूरियात के लिए, जैसे कि फ़्रेश होने के लिए उठना है और फिर बिस्तर पे ही रहना है। तो बस आप सबसे दुआएं करने की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि मैं जल्दी अच्छी हो जाऊं। यहाँ पे मिल गई थी एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया सी बहन, तो ज़ाहिर बात है सब बहनें ही होती हैं, छोटी बहनों को देख के खुशी भी होती है। तो इनको मैं नहीं जानती, लेकिन बस मुलाकात हो गई तो अच्छा लगा। इनसे मैंने बातचीत की, इन्होंने ईद का कपड़ा बनाया कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं बनाया, ये ईद के कपड़े लेने आई थी। तो अभी तो टाइम बहुत कम है, पता नहीं कैसे इनके कपड़े सिलेंगे, मैं ये सोच भी नहीं पाई। सोच रही थी लेकिन मैं इनसे पूछ नहीं पाई, तो इस वजह से तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, रमज़ान जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि रमज़ान के जाने की जितनी तकलीफ़ है, दुख है, 1 साल के बाद ही रमज़ान नसीब होगा, वहीं पे ईद की खुशी भी है बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को अमूमन खुशियाँ हो जाती हैं चूड़ियाँ पहनने की, मेहंदी लगाने की, ड्रेसेस पहनने की, परबी लेने की, ये सारी खुशियाँ होती हैं और अच्छा भी लगता है। और भैया से मैंने यहाँ पे पूछा कि भैया आपने मेरे ड्रेस बिल्कुल तैयार कर दिए हैं ना, तो भैया ने कहा कि हाँ, मैं आज इन्हें अमाउंट देने आई थी और अपने ड्रेस ले जाने आई थी। तो चूँकि मेरे सारे ड्रेस तैयार थे तो इस वजह से, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरी भी शॉपिंग हो चुकी है। और ईद में कपड़ा बनाना भी लाज़मी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि रमज़ान में जो कपड़े आप बनाते हैं इसके हिसाब किताब अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इसलिए इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा रमज़ान में ख़रीदारियाँ करते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में होंगी, लेकिन नहीं, जिनके नॉलेज में नहीं है उनको मैं अपने वीडियोस के ज़रिए बताती हूँ। तो ये लगता है कि मेरा बाहर का ये लास्ट व्लॉग है, इसके बाद मैं घर पे रहूँगी, रेस्ट करूँगी, तो मैं सिर्फ लाइव में आऊँगी। तो मैं आप सबसे हब्बी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लाइव को ज्वाइन करिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि आप सबका प्यार रहा, आप सबका साथ रहा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ जाऊँगी और ज़रूर यहाँ से अचीव कर पाऊँगी। तो बस आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार चाहिए हमें, क्योंकि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सब बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इस वजह से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अपना ढेरों प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे मोजड़ी मिल रही थी बच्चों की, बड़ों की, सबकी। तो हमारे यहाँ तो ना बच्चे हैं ना कोई बड़े हैं जिनके लिए मैं लेती, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे मोजड़ी नहीं लेती, क्योंकि मेरे को लखनऊ गई थी तो वहीं से मैं ले आई थी, क्योंकि यहाँ की मैं पहनती भी नहीं हूँ। इस वजह से आपको पता है, जैसा कि लखनऊ में चिकन के कपड़े और ये मोजड़ी वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, इस वजह से वहीं से ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कान की छाले देख रहे थे और ले भी रहे थे, क्योंकि इतनी कम चीप प्राइस में निकाला गया था, जो कि बहुत महंगा होता है, और ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था। तो इस वजह से लोग लाजमी ले जा रहे थे। और ये बच्चा बहुत प्यारा है, और इसने कहा कि आपने उस दिन सबको परबी दी थी, मुझे नहीं दी थी, तो ये था ही नहीं तो मैं कैसे देती। चलिए लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा